गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG-DSC 203 एंटरप्राइज करने के बाद हम निज़म एज़कल की नेक्स्ट पोइम करेंगे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोइम. It deals with the thinking of a mother. Say role of a mother ever remains important in our life, like whenever we suffer in childhood or even if we grow up, even then we can't ignore the role of a mother in our life. She ever stays with us, she ever protects us, she ever encourages us. ठीक है, तो इसमें जो है ऑथर की मदर है, जो नरेटर की मदर है, शी इज़ स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन एंड व्हाट डज शी से, पूरी रात वो तड़पती रहती है. उसमें लोगों का एटीट्यूड दिखाया है, उसके हस्बैंड का दिखाया है, सोसाइटी का दिखाया है. अलग अलग इंसान का अपना अपना एटीट्यूड होता है. तो ये जो इलिटरेट फार्मर्स हैं उनका एटीट्यूड दिखाया है. उनका एक ये चीज़ दिखाई है कि किस तरह से वो इकट्ठे होकर घर में आ जाते हैं. फिर अलग अलग इंसान अपने अलग अलग ओपिनियन देता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो करता है दैट इज़ द हस्बैंड ऑफ द लेडी हु इज़ लाइंग ऑन मैट. और वो बच्चा जो है, वो नरेटर जो है, वो सारी चीज़ों को देखता है. बट लास्ट वर्ड्स ऑफ द मदर आर वेरी इंपॉर्टेंट. शी सेड दैट थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक मी अप. इस स्कॉर्पियन ने मुझे चूज़ किया जो है वो स्टिंग करने के लिए. सो जस्ट समरी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आई हैव टू गो थ्रू द समरी बहुत अच्छी तरह से. आई हैव टू प्रिपेयर इट. I remember the night my mother was stung by a scorpion. The author is saying that still I remember the night when a scorpion stung my mother. स्कॉर्पियन ने मेरी मदर को बाइट किया था, स्टिंग किया था. इट इज़ लाइक बिच्छू ने. Fine. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sack of rice. It rained for 10 hours. And for continuous 10 hours it was raining. And what did the scorpion do? He took shelter in narrator's house and he found a spot under the bag of rice. बैग ऑफ राइस की. द ट्रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्राउल beneath it. सैक ऑफ राइस, क्राउल होता है रेंगते हुए. दैट वेरी स्कॉर्पियन रीच्ड अंडर द सैक ऑफ राइस. जो राइस का बैग था उसके नीचे वो आ गया. पार्टिंग विद हिज पॉइजन एंड मदर वेंट देयर. शी वॉन्टेड टू हैव राइस, वो राइस लेने के लिए गई. पार्टिंग विद हिज पॉइजन, ही गेव अप हिज पॉइजन. किसको दिया उसने? मदर को. स्टिंग करने के बाद flash of diabolic tale in the dark room. Suddenly there was a flash of diabolic, horrible, scary tale का एक flash दिखा dark room में. It reached the rain again. Again it moved towards out in the rain. बारिश में वो चला गया. The peasants came like swarms of flies. देखो इसमें comparison कितने ज़्यादा है, सिमिली है. Swarms of flies जैसे कि मक्खियों के झुंड आते हैं. The peasants of the neighborhood, they came to their homes like swarms of flies and burst the name of God. They starting reciting the name of God 100 times to paralyze the evil one. Evil one को E को कैपिटल किया गया है, personification है. ठीक है. So they just prayed the name or they prayed to God to paralyze दैट वेरी स्कॉर्पियन. उनको लग रहा था कि 100 बार गॉड का नाम लेंगे तो वो पैरालाइज हो जाएगा. विथ कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द सन बेक्ड वॉल्स. They searched for him. What did they do? They were carrying candles, they were carrying lanterns in रात को जब वो कैंडल और लैंटर्न लेके आ रहे थे तो उनकी बड़ी बड़ी शेडोज जो कहाँ दिख रही थी. they were visible on sun baked walls. sun baked walls कौन सी होती हैं? जब कच्चे घर बने होते हैं ना, उनकी कभी दीवारें देखना, जो मिट्टी लगाई जाती है ना कच्चे घरों में, उसके ऊपर सूरज की हीट से वो मिट्टी जो है वो डिफरेंट कलर की हो जाती है, अंदर वाली मिट्टी अलग रहती है. दैट इज़ कॉल्ड सन बेक्ड वॉल्स. दे सर्च फॉर हिम. दे ट्राई टू फाइंड आउट द स्कॉर्पियन. It wasn't found. He wasn't found. They failed to find it out. नहीं मिल पाया. They clicked their tongues. उन्होंने अपनी टंग की क्लिकिंग शुरू कर दी. With every movement that the scorpion made, they believed that every movement made by the scorpion, जितनी भी बार scorpion move करेगा, his poison moved in mother's blood. They said कि whenever the scorpion would move, keep on moving ahead, तो उस तरह से poison would keep on moving ahead in mother's blood. May he sit still, they said. They just prayed to God that the scorpion should sit still, कि हे भगवान वो शांत बैठा रहे. May the sins of your previous birth be burned away tonight. अब मदर को जो है वो बोलने लगे कि whatsoever were the sins, जो भी आपने previous birth में पाप किए होंगे, they are getting burnt tonight. अब देखो वो सलाह देने का टाइम थोड़ी ना था उस वक्त. तो she needed medication, उनको तो ज़रूरत थी मेडिकल हेल्प की. तो वो सलाह दे रहे हैं वो लोग. और इस सुपरस्टिशंस को इसमें बड़े क्लियरली डिपिक्ट किया गया है पोइम में. May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth. Whatsoever you are suffering in here today, whatsoever you are suffering today, it would decrease the sufferings or difficulties of your
नेक्स्ट बर्थ, कि नेक्स्ट बर्थ की डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाएंगी। कभी वो बोल रहे हैं कि प्रीवियस बर्थ के कर्म जो है अभी भुगत रहे हो तो इनको भुगत लो। कभी वो कह रहे हैं कि इस बर्थ की जो कमियां थी, जो हमारी जो व्हाट वी कॉल मिसफॉर्चून्स है नेक्स्ट बर्थ में आने वाली, वो रिड्यूस हो जाएंगी। फाइन। May the sum of evil balanced in this unreal world. So they are saying that they are just praying that the total of evil existing in the world may be balanced against the real, कि जो इस वर्ल्ड में टोटल ऑफ गुडनेस है वो बैलेंस हो जाए रियल वर्ल्ड का अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन. सो व्हाट इज द ऑथर सेइंग, दैट मे द सम ऑफ इवल balanced in this unreal world. This world is unreal, so whatsoever evil is there in this unreal world and whatsoever goodness is there, it should diminish your pain. It should be जो हमारी तुम्हारी सफरिंग्स हैं उनकी वजह से तुम्हारी जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट बर्थ के लिए तो प्योरिफिकेशन होगा और क्या होगा कि whatsoever the sum total जो भी तुम्हारी जो सफरिंग्स हैं वो अभी तुम भुगत लोगी तो you'll feel good. May the poison purify your flesh of desire. Whatsoever you had desired, तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी ना, poison is purifying that. And your spirit of ambition, you were very ambitious, if you were very ambitious, so each and everything is getting purified now because of your sufferings. They said, they sat around the floor with my mother in the center. Imagine करो एक मैट बिछी है, उस पर एक लेडी लेटी है, वो तड़प रही है और चारों तरफ लोग बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं. The peace of understanding on each face, every face was very much satisfied. अरे जैसे पता नहीं उन्होंने क्या बता दिया. तो उन्होंने क्या कहा कि जो मदर की लाइफ की जो में जो बुराई है वो रिड्यूस होगी, ठीक है. और उन्होंने क्या कहा कि जो पॉइजन ऑफ स्कॉर्पियन है उसके जो डिज़ायर्स हैं, एम्बिशंस, उनको वो प्योरीफाई करेगा. और वो इतना तसल्ली से बैठे हुए थे कि बस वही उनका जो है वो फाइनल वर्ड है, ठीक है. सो द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच face, they were really very relaxed and feeling very much satisfied. किस तरह की हमने explanation जो है वो दे दी है. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and endless rain. Large number of people were there, candles were there, lanterns were there, neighbors were there, insects were there. सब कुछ था और बहुत सारी बारिश थी. My mother twisted through and through a groaning on a mat. My mother was twisting her body. Twist होता है मतलब पूरा तोड़ मरोड़ के अपनी बॉडी को, वो बेचारी लेडी तड़प रही थी. एंड शी वॉज ग्रोनिंग ऑन मैट, शी वॉज लाइंग ऑन मैट एंड वॉज क्राइंग विद पेन. वो पूरी दर्द से जो है वो तड़प रही थी. माई फादर, लास्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका. माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट. स्केप्टिक इज़ अ पर्सन हु इज़ अ डिसबिलीवर, जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता. रेशनलिस्ट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीज़न एंड लॉजिक, कि मेरे फादर अंधविश्वासी नहीं थे, वो बिल्कुल रीज़न और लॉजिक में विश्वास रखते थे. ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, ही वाज सीइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग. ही ट्राइड पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड. मैनी हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ थी प्लांट्स वाली, वो ट्राई की. एंड मेड फ्यूजन ऑफ 2-3 थिंग्स टुगेदर, हाइब्रिड बना के ट्राई किया. ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो. एंड व्हाट डिड ही डू एट लास्ट, उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन वैक्स जो है वो बिटन टो के ऊपर डाला. पाँव की सारी जो उंगलियां हैं उनको टोज ही बोलते हैं. एंड पुट अ मैच टू इट, और उसको वहाँ से जला दिया. आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. आई वॉज फीलिंग एज इफ दैट वेरी फ्लेम वॉज कंज्यूमिंग माई मदर. आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स. एंड ही जस्ट कंपेयर्ड हिज फादर विद अ होली मैन, एक संत हु इज परफॉर्मिंग हिज रिचुअलिस्टिक राइट्स, जो अपने कर्म कांड कर रहा है, जैसे हवन कर रहा है. टू टेम द पॉइजन विद इन इनकेंटेशन, ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द पॉइजन विद रेसिटेशन ऑफ मंत्रास. इनकेंटेशन के साथ जो है वो, और जैसे आग को पॉइजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे वो फादर. आफ्टर 20 आवर्स, इट कॉन्टिन्यूड फॉर 20 आवर्स, 20 घंटे तक वही चला. इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, द स्टिंग वॉज लॉस्ट. पॉइजन का असर जो है वो कम हो गया. माई मदर ओनली सेंट, व्हाट डिड शी से एट लास्ट, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी. स्कॉर्पियन प्रेफर्ड टू स्टिंग मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, एंड माई चिल्ड्रन वर स्पेयर्ड बिकॉज द स्कॉर्पियन प्रेफर्ड टू स्टिंग मी ओनली. फाइन. इसके जो है आपका सेंट्रल थीम शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है. कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मदर एंड फादर ऑफ द नरेटर.
Then uh, after that, what you have to do, lengthy question तो you have to prepare, that is summary of the पोइम। ये आपने प्रिपेयर करना ही करना है। उसके साथ आपने जो है वो सेंट्रल थीम प्रिपेयर करना है, मदर फादर के एटीट्यूड का कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और उसके बाद आपने जो पीजेंट्स एंड नेबर्स का जो एटीट्यूड है वो क्वेश्चन जैसे भी आपकी बुक में दिया गया है, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट वेरी क्वेश्चन। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। सिंपल सी पोइम है जिसमें सिंपल विलेज के इंसिडेंट को दिखाया है, विलेजर्स का एटीट्यूड दिखाया है। उसमें ये बताया गया है कि हर इंसान क्या होता है, जैसे आपने भी देखा होगा ना, कोई बीमार होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे कम टू द प्लेस, वो लार्ज नंबर ऑफ सजेशंस, कोई लॉजिक नहीं होता लेकिन वो अपनी सलाह ज़रूर दे के जाते हैं। सेम इज़ द केस हेयर, बिकॉज दे लिव्ड इन ए विलेज, गाँव में वो लोग रहते थे, तो गाँव वालों ने जितनी भी सलाह दे सकते थे, किसने कहा प्रीवियस बर्थ के सिंस हैं, किसी ने कहा इस बर्थ का एम्बिशन है, डिज़ायर्स हैं, वो रिड्यूस होनी चाहिए, उनकी प्योरीफिकेशन ज़रूरी है। किसी ने कहा कि इस बर्थ में तकलीफ होगी तो अगले बर्थ में तकलीफ नहीं होगी। देखो ये बातें तो सारी इलॉजिकल हैं, ये पास्ट है और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है। प्रेजेंट में द लेडी इज सफरिंग, शी वाज ग्रोनिंग, शी वाज क्राइंग विद पेन, नन वाज कंसर्न्ड। लेकिन उसके बाद व्हाट्सएवर दे फेल्ट, लाइक दे फेल्ट, उनका जैसे दिल का बोझ कम हो गया वो सारी चीज़ें शेयर करके, बट इट वाज नॉट सो। एट लास्ट द हस्बैंड, he was trying each and everything, he was a skeptic basically, and as well as a rationalist, so whatsoever he tried it was practical. He was trying to save his wife, and ultimately what did he do, he put little bit of paraffin and lit the स्टोव, उस स्टोव को जला दिया, पॉइजन का असर उतर गया। कितने घंटों के बाद, 20 घंटों के बाद। रेन कितनी देर हुई थी, 10 आवर्स। जो स्कॉर्पियन था वो कहाँ था, अंडर द सैक ऑफ राइस। फिर रिस्क द रेन अगेन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं। यू शुड नो द नेम ऑफ द ऑथर एज वेल एज द नेम ऑफ द पोइम एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोइम यू हैव टू गो थ्रू। गुड डे।